आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, कहीं भी बैठिए। आप अंदर शिफ्ट हो जाओ। यस, बस 2 मिनट में स्टार्ट करूँगा। आपको कॉपी बुक जो खोलने बुक की तो ज़रूरत आज नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, पास करो। तो रजिस्टर बस निकाल लो आप अपना, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। 2-3 मिनट रुक के स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे आओ। हाँ, इस रो में आ जाओ। यस, आ जाइए। हाँ जी, यहाँ जाइए, बिल्कुल बैठ जाओ। बस ये देखना स्क्रीन आगे तो नहीं है, विजिबिलिटी सही है। 5:02 है। मैं 5:04 या 5:05 पे शुरू करूँगा, ठीक है जी। 2 साल बाद बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। चलो, टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे अभी, और कैसे ये साल चलना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले जनरल बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है ना, अगर आप मेरे से कुछ बोल नहीं पाए, मेरे से कुछ पूछ नहीं पाए, तो क्लास चलेगी कैसे? ठीक है, तो पहले वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँ, 3 की 1 से डिवाइड करो, आंसर बता सकते हो? पक्का? अरे डर ही क्यों बैठे हो, इतनी आसान बात। बता सकते हो क्या आंसर? तेज बोल। हाँ, अरे 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या? आंसर क्या? सिंपल है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाना भाई जी, जरा सभी बताओ डिवाइड करके। पक्का बता दोगे? पक्का? हैंड रेज करो कि सर यही पूछना, गड़बड़ नहीं करना, ऐसा पूछना मैं बताऊंगा। तुम नहीं बता पाओगे, डिवाइड नहीं बताओगे? क्या बात कर रहे हो, बता दोगे? लो, बताओ आंसर क्या है। गलत है। तुक्के थोड़ी मारने हैं, एक बारी 0 और अभी 1। सर नॉट डिफाइंड मत बोलो यार, सर तो डिफाइंड है। ठीक है, सर को ना डिफाइंड मत करो आप। 0/0 अभी आंसर सही नहीं आया, नहीं तो मैं रुक जाता। कोई भी ट्राई कर सकता है। कोई कह रहा है 1, ठीक है, कोई कह रहा है नॉट डिफाइंड। ठीक है, हकीकत में मैंने कहा, अभी मैंने 10th मैथमेटिक्स शुरू नहीं किया है, जो बच्चे अभी लेट आ रहे हैं, मैं 1-2 मिनट ऐसी ही जनरल बातें कर रहा था। तो हकीकत में 0 की 0 से डिवाइड करें तो, मैं ऐसे रटाने बैठूं तो मैं बोलूँगा इनफाइनाइट आंसर होता है। 0/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन याद करने से कभी कुछ नहीं होता। ना मैथ्स आसान होगा, ना मैथ्स सीख पाओगे। ठीक है भैया, सिंपल सा लॉजिक है। जो भी चीज़ समझनी है कंसेप्ट से समझनी है। डिवाइड करनी तुम्हें आती है ना, तो तुम डिवाइड करो, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। ठीक है भैया, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक मिनट रुकना पड़ेगा। आ जाओ आप लोग, अंदर आ जाओ।
आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। आप लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। आप भी हो जाइए। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। ठीक है, अभी 10th क्लास का कोई भी टॉपिक हमने शुरू नहीं किया है, जनरल बातें चल रही हैं। ठीक है, जो बच्चे आए हैं 0/0 पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे भी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा। तो ज़्यादा ने ठीक बोला नहीं, तो मैंने बस ऐसे कहा इन्फानाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सर क्यों आएगा? ठीक है, क्यों जरूर चाहिए, हर चीज़ का रीज़न चाहिए। डिवाइड करके देखो, बोलो 0 1 जा, आंसर है। किसी ने यहाँ 1 कहा था, किसी ने कहा था 1, तो 1 है। लेकिन जब मैं डिवाइड कर रहा था मैंने तो कहा 0 1 जा 0। एक बच्चा मेरे को बोल रहा है नहीं सर 0 2 जा भी 0। तो बोलो 0 को 0 से डिवाइड करें तो आंसर 1 या 2 भी? बोलो तो सही। यस सर, नहीं आंसर 1 या 2 भी। सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और कोई तो मेरे को टोक देगा नहीं सर 0 3 जा भी तो 0 होता है। सर 0 4 जा भी तो 0 होता है। जो भी बोला बहुत बढ़िया। 0 5 जा भी तो 0 होता है। तो आंसर 1 है, 2 है, 3 है, या कुछ भी है? कुछ भी है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है। तो आंसर एक है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, इसलिए 0/0 क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स हमने एक छोटी सी बात सीखी है। बस एक छोटा सा शॉर्ट नोट साइड में लिखो कि 0/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का सिंबल है, 2 0 इकट्ठी करके लिख दो। ठीक है भैया, अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। अब ध्यान से सुनते रहना। देखिए, वैसे तो कई सारी चीज़ें अभी हैं कि आप लोग, ज़्यादातर बच्चे 2 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल पढ़ रहे हो चाहे कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो, और अब आप ऑनलाइन से ऑफलाइन हो रहे हैं। ठीक है भैया, तो यानी जो भी एबिलिटी, जो भी एफिशिएंसी एक स्टूडेंट की, हर किसी की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। और जब आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो एक एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी 8th क्लास तक। लेकिन ये 2 साल में 90% या ज़्यादा स्टूडेंट की उस एफिशिएंसी से आप बढ़ गए होंगे, मुश्किल है। ठीक है, कि नहीं, बहुत गिनती के बच्चों ने उसे बढ़ाया होगा। ज़्यादातर बच्चों की एबिलिटी एफिशिएंसी या तो वही है या डाउन आ चुकी है। ठीक है भैया, सही कह रहा हूँ? ठीक है, ऑनलाइन के चक्कर में ये नहीं है कि हम बुरे हैं, ये नहीं है हमारे पढ़ाने वाले बुरे हैं, लेकिन ऑनलाइन में सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। ठीक है भैया, तो अब आप ऑफलाइन हो रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन में क्या हुआ, 2 साल में आप बोलना और पूछना भूल गए। 40 बच्चों का स्कूल क्लास चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है। मैथ्स के टीचर ने, शुरू में तो इक्विपमेंट नहीं थे टीचर के पास कि पढ़ाएं कैसे। धीरे धीरे इक्विपमेंट आया, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है भैया, तो आपने जब जब प्रॉब्लम आई क्या उनसे पूछा? ज़्यादा बारी पूछा? नहीं। ठीक है, ऑनलाइन को छोड़ो, मैं पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 30 साल में बच्चे, क्या सारे बच्चे स्कूलों में जब कन्फ्यूज़न आ रही है तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि पूछ रहे होते या वो बता रहे होते। देखो, दोनों जगह कमी है। या तो आपने पूछा नहीं, या आपको बताने वाले नहीं मिले, कि पूछोगे भी तो शायद जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, जब हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे तब भी बच्चे ट्यूशन में ऐसे ही भीड़ लगा के आते थे। ठीक है, तो वजह है ना, ट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि क्वारी सॉल्व नहीं हो रही। वजह कोई भी मान लो, या तो आप पूछे नहीं या टीचर ने बताया नहीं, इसलिए ट्यूशन की ज़रूरत है। तो अब जब आप ट्यूशन शुरू कर रहे हो, ये साल अच्छे से समझ के चलना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए कि भैया डांट देगा, भैया पीट देगा, या मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया इंसल्ट कर देगा हमारी, कुछ अनोखा पूछ लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी आप सोच सकते हो वो सब मेरे से पूछो और मैं आपको जवाब दूंगा। और जब चीज़ें अगर समझ में आने लग गई धीरे धीरे, तो समझ में आ रही है तो कर पाओगे, करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। वही है ट्यूशन का पर्पस। ठीक है जी, तो बस आज की क्लास में कोशिश करना कि आप बोलने को ट्राई करो। गलत बोलो फर्क नहीं पड़ता, सही बोलो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोलना सीखना है। ठीक, शुरू करें। मेरी 10th मैथ्स में टोटल चैप्टर कितने हैं? 15। कितने चैप्टर हैं? ठीक है भैया, तो सबसे पहले अपने रजिस्टर के ऊपर लिखो टोटल चैप्टर इन मैथ्स 15।
पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। रियल नंबर, हेडिंग लिखिए, फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग लिखिए। बस 1 सेकंड में स्टार्ट करूंगा, 1 सेकंड। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं और मैंने ऑनलाइन उन्हें अटेंड ही नहीं कराया। वीडियो ऑफ रखना है, वीडियो ऑफ रखना है। हाँ ठीक है, एक्चुअली आप लोग वेट कर रहे होंगे और मैं सही बताऊं, मैंने दूसरे लिंक पे किसी दूसरी क्लास में एंटर कर लिया था, तो इसलिए आप ऑनलाइन आ नहीं पाए होंगे। अभी अभी मैंने लॉगिन किया आपके वाले लिंक से, ठीक है, तो मेरे तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। एक बारी मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर लूँ, फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में आन्या, कार्तिक, निष्कर्ष, पार्थ और यशस, ठीक है, 5 बच्चे हैं बच्चों। तो मैंने ये कहा इन जो भी ऑफलाइन बच्चे मेरे पास बैठे थे कि भाई कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्वारी हो तो साथ साथ बोलते रहना, ठीक है। हमारे पास जिस सिस्टम पर हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी बच्चा अगर ऑनलाइन होगा वो कोई क्वेश्चन बोलेगा तो आपको यहाँ स्पीकर से सुनेगा, पूरे बैच को ही सुनेगा। तो ऐसे ही है जैसे वो यहीं बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है भैया, और फिर मैं उसको आंसर भी करूँगा, ठीक। तो बस इतना सा अभी के लिए कि जो भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो, बोलना ज़रूर, ठीक है। पूरी 10th मैथ्स में 15 चैप्टर में जो सबसे बेस्ट टॉपिक हो सकता है, जो सबसे बढ़िया हो सकता है, शुरुआत आज मैं उसी से करूँगा, ठीक है भैया। 15 चैप्टर का सबसे बढ़िया चीज़, और वो अगर आप सब समझ गए तो बात ठीक बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया समझ सकते हो तो बाकी तो आसान है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। और कुछ भी मैं आगे बोलूँ उससे पहले, मतलब चैप्टर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है सर रियल नंबर क्या होता है, पहले मीनिंग तो पता लग जाए। अब कितने बच्चों को ये बड़े अच्छे से मालूम है रियल नंबर क्या होता है? कौन कौन जानता है? हैंड रेज करो। मीनिंग ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। बैठिए। इस बच्चे ने बोला नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा था आप गलत भी बोलो सही भी बोलो, एक्सेप्टेबल है, हम तो इस बात से खुश होंगे आप बोल रहे हो, ठीक है। इसने कहा नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो रियल नंबर है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कौन बच्चा जो बोल रहा नहीं मेरे को तो पता है सर, ठीक है भैया, बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। इसने बोला सर कैसा भी नंबर हो, बड़ी सिंपल डेफिनेशन दे रही है, कोई भी नंबर, किसी भी तरह का नंबर वो रियल नंबर है। आपसे पूछ रहा हूँ किसी भी तरह का नंबर रियल नंबर है ना? क्या 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 -1 का स्क्वायर रूट रियल नंबर है? अब बोलो कोई एक्यूरेट बोलना चाह रहा है, मैं भी समझाऊंगा, सब मेरे को सुनते रहना। अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट साथ रहना। हाँ जी बोलो बोलो, कोई भी बोल दो। और बोलो, परफेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन इस बच्चे ने बोला रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसे मैथ्स नहीं कहेंगे, बोली सही है, ठीक है भैया। मूवी देखिए 3 इडियट, ठीक है भैया। चतुर उसमें एक करेक्टर था, उसने एक बुकिश डेफिनेशन दी, मशीन की बुकिश डेफिनेशन, कितनी मुश्किल थी, ठीक है। आमिर खान ने एक सिंपल डेफिनेशन दी, उसने बोला जो किसी काम को आसान बना दे उसे हम क्या कहते हैं? मशीन, सिंपल, ठीक है। तो बात बिल्कुल परफेक्ट है और हमें पक्का नंबर लेने हैं, मैथमेटिकल और करेक्ट भी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आसान वाली बात जो यहाँ किसी बच्चे ने कही थी, ठीक है भैया, मैं उसे अपने स्टाइल में बोलता हूँ। नंबर लाइन पे आने वाला कोई भी नंबर, किसी भी तरह का नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। नंबर लाइन समझते हो ना? जो नंबर नंबर लाइन पर है वो रियल नंबर है। लेकिन सुनते रहना, इस पर मतलब सिर्फ चैप्टर का नाम है, इससे रिलेट कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा मेरा, लेकिन एक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, रियल नंबर मतलब क्या, ठीक है भैया। तो मैंने कहा, मैंने आपको आमिर खान वाली डेफिनेशन दी, इजी लैंग्वेज, मतलब कि बच्चे नंबर लाइन पर जो भी नंबर आते हैं ना सारे रियल नंबर है, ठीक है भैया। तो एक मतलब एक आइडिया तो आ गया कि हर तरह का नंबर रियल नंबर है, लेकिन हम इन्हें अच्छे वर्ड्स में नहीं कह पा रहे, अभी हम अपने घर वाली लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अच्छे वर्ड अब ध्यान से सुनना, आप में से जो बच्चा जानता हो वो जल्दी जल्दी ट्राई मारना। रैशनल नंबर, ऑनलाइन वाले भी हैंड रेज करके बता सकते हैं। रैशनल नंबर जो बच्चे जानते हैं किसे कहते हैं? मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर,
नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, छोड़ो डेफिनेशन को, छोड़ो सर, सिंपल बात है, जो नंबर हम डिवाइड में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। डिवाइड वाले नंबर रैशनल नंबर, जैसे पी बाय क्यू फॉर्म कह देते हैं ना, डिवाइड में है तो रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है भैया, जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है यानी विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो पी बाई क्यू के इक्वल ना हो, डिवाइड में ना लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। बिल्कुल टेक्निकल मत होने देना, बस सर जो डिवाइड वाला नंबर है वो रैशनल, जो डिवाइड में ना लिख पाए वो इरेशनल। पूरी नंबर लाइन पर हर नंबर, ऑल पॉसिबल नंबर ऐसे नंबर हैं जो या तो डिवाइड में लिखे जा सकते हैं रैशनल, या वो डिवाइड में नहीं लिखे, कहने से मानना मत, कोई भी बात सोचते रहना, या वो डिवाइड में, इसलिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो क्या बनता है। सर एक बार करके दिखाओ ना यार, कि यहाँ सारे नंबर ऐसे ही नंबर हैं जिन्हें या तो हम डिवाइड में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। एक बार बताओ, ये 2 है, जैसे कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर क्या इन्हें मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, बोलते रहना, अपना अपना मन बोलना है बच्चे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, फोकस सामने रखना, इधर रखना, पीछे जो बच्चे आए हैं, स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रहा है, अब सामने रख देखो, ठीक है, बैक बाद में खोल लेना, थोड़ी देर तक सुन लो। तो मैंने कहा भैया ये जो कंप्लीट नंबर है सबको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ क्या, हाँ या नहीं, तो ये रैशनल हुए या नहीं। अच्छा, नंबर लाइन पर जैसे 2 और 3 के बीच में डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर मैंने ऐसे वाला लिखा जो डेसिमल के बाद खत्म हो गया, खत्म होने को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्या मैं इसे डिवाइड में लिख सकता हूँ। सर सिंपल है, 1 डिजिट बाद का डेसिमल है तो 1 के साथ 1 0 डिवाइड में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल है। और सुनना, 1 मिनट देखते रहना, 1 और 2 के बीच में मैंने कोई ऐसा नंबर लिखा 1.555 बार बार आ रहा है, बार बार, सर ये तो हम 9th में सीखते थे, 1.5 बार बार आ रहा है, जो डिजिट बार बार आए उसके ऊपर हम बार लगाते थे, हिंदी वाला बार, इंग्लिश वाला बार, हाँ, बार बार आए उसके ऊपर हम बार लगाते थे। अच्छा, ये 9th में हम सीखते थे, ऐसे भी किसी नंबर को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, इसको भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब जो भी आएगा वो छोड़ो, क्या आएगा कैसे आएगा वो दिमाग मत चलाना, वो 9th में सीखा था और मैं थोड़ी देर बाद में सिखा दूंगा। लेकिन जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उसे भी हम डिवाइड में, उसकी एक पूरी ट्रिक होती थी, मैं मान नहीं रहा कि 9th का कुछ भी आपको बहुत अच्छा आता होगा, सब सिखाऊंगा दोबारा से, लेकिन लिख सकते हैं, रिपीट होने वाले को भी डिवाइड में लिख सकते हैं। लेकिन अब आप एक आइडिया लगा के बताना जरा, मान लो 3 और 4 के बीच में ऐसा कोई नंबर है 3.12, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, चलता रहेगा, रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है, और चलता रहेगा, ना खत्म होगा, खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, क्या हम इसे कभी डिवाइड में लिख पाएंगे क्या भाई। खत्म हो जाए, अगर डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो काउंट होके उतनी जीरो लगा के डिवाइड में लिख देते हैं। रिपीट हो जाए, चाहे ट्रिक अपनी 9th की भूल गए हो, लेकिन एक ट्रिक होती थी जो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, उससे हम डिवाइड में लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं रिपीट होने वाले को। लेकिन जो ना खत्म होता, जो ना रिपीट होता, उसे हम कभी भी डिवाइड में, वो पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर नहीं होता, वो रैशनल नंबर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी नंबर लाइन पे सारे ही तो नंबर ऐसे हैं, या तो डिवाइड में आएंगे, ठीक है भैया, या डिवाइड में नहीं लिख पाएंगे, या तो वो रैशनल होंगे या, तो ये सिंपल डेफिनेशन बोलनी है तो ऐसे बोलो नंबर लाइन के सारे नंबर रियल नंबर हैं, ठीक है। बुकिश डेफिनेशन बोलनी है, अपने स्कूल में टीचर को बताना है तो क्या बोलोगे, नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे हो, किस चीज के लिए, डिवाइड में नहीं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, वो तो कुछ ऐसा होता था जैसे मैं 0.555 ऐसा कुछ लिख दूं, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी हो, x बोल दूं तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे 10x, फिर माइनस करते थे, फिर ये 5/9 आ जाता था। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, ये कोई और मेथड होता था 9th का। फिर कह रहा हूँ 9th का मेथड अलग से बताऊंगा, ठीक है, अभी वो नहीं याद दिला रहा मैं, ठीक है। अभी मेरा पर्पस बस एक बात थी कि रियल नंबर क्या है, सारी मुश्किल बात दिमाग से निकाल दो, नंबर लाइन पर आने वाला हर नंबर क्या है, आमिर खान डेफिनेशन। और चातुर वाली, ठीक है भैया,
collection of all rational and irrational number are real number. डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो, बोल रहा हूं सुन के लिखना. रियल नंबर, all numbers on number line, all numbers on number line are real number. फिर मैं कह दूं जितने भी स्टूडेंट यहाँ ऑनलाइन है, आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बीच में माइक खोल के बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ कुछ पूछना है तो बोलना. निष्कर्ष, आन्या, कार्तिक, पार्थ, विकास, यशस या कोई भी ऑफलाइन वाला बच्चा. सिंपल, कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी छोटी सी बात है. ऑल नंबर ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर. और करके लिखो दूसरी डेफिनेशन. और collection of all rational and irrational numbers are real numbers. थोड़ा 20-25 मिनट तक आपको मेरे को बहुत ध्यान से सुनना है. मैंने कहा मैं पूरी 10th का जो सबसे बेस्ट एक टॉपिक है, सबसे नंबर 1, सबसे बढ़िया वाला, वही आज की क्लास में शुरू कराने का पंगा ले रहा हूँ नए बच्चों के साथ. करना नहीं चाहिए, जब सारे ही नए स्टूडेंट हो तो सबसे आसान लेना चाहिए. मैं सबसे बढ़िया लेने वाला हूँ. ठीक है, तो जल्दी मत करना, 20-25 मिनट तक मेरे को आराम से सुनना. ठीक है भैया, फिर मैं वो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन आप में किसी भी नॉर्मल से बच्चे से ख़त्म करवा लूँगा. ठीक है भैया, लेकिन एक एक चीज़ पहले छोटे छोटे कंसेप्ट बनाएंगे. डिवाइड आती है आप लोगों को? हम ये मान के चलेंगे इस बैच में कि 2 साल में मतलब 8th और 9th के काफ़ी चीज़ें शायद आपको ना आती हो ऑनलाइन की वजह से. ठीक है भैया, बहुत आती भी होंगी, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा और अपनी तरफ से बताऊँगा ज़रूर. डिवाइड तो सबको आती है सर, ये तो 4th 5th में सीख ली थी हमने. ठीक है भैया, अच्छा मैं ना यहाँ एक रूल बताना चाह रहा हूँ आपको, जिसका नाम है यूक्लिड. अब लिखना कुछ मत बच्चों, अब आराम से सुनना. यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है सर, ऐसे कोई भी मुश्किल सा नाम लिख दिया, क्या है ये रूल क्या है पहले बताओ. ठीक है, मेरे पढ़ाने में आपको कुछ दिनों में क्लियर होगा. मैं कोई भी चीज़ ना सीधा स्टेट नहीं करूँगा कि ये ऐसी प्रॉपर्टी और होती है और मैं कह रहा हूँ माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. ठीक है, जितनी मैथ्स आप लोगों को 8th क्लास तक आती होगी एक जनरल बच्चे को, उसी से हम सारे नए कंसेप्ट बनाएंगे यहाँ बैठ के. ठीक है भैया, और कंसेप्ट बनेंगे तो समझ में आएंगे. कोशिश करते हैं. यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ डिवाइड आती है आपको. मैं किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करूँ, ये डिवाइड तो आप कर दोगे, वो चैलेंज नहीं है. मैं कह रहा हूँ जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा और ये जो नंबर है बताऊँगा नहीं आपको, ये छुपा लेता हूँ मैं आपको. ये कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है. आप मेरे को स्पेकुलेट करके, तुक्के मार के बताओगे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है. कोई भी बोलो, ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेट जरूर करना. मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत सही से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. वरना आप गलत बोल जाओ, बहुत अच्छी बात है. सही बोल जाओ और अच्छी बात है. ठीक है, ये पेन लगभग क्या कॉस्ट होगी इसकी? 20 नहीं, 25,000 का पेन थोड़ी है, बेचारा गरीब सा पेन है. ठीक है भैया, होगा 200-300 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं है. ये उसकी कीमत है, इसकी कीमत नहीं है. ठीक है भैया, तो 200-300 रुपये का सर कुछ नहीं है. तो मैं कह रहा हूँ 25,000 भी बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? मुझे पता नहीं था, कुछ भी कह सकता था. तुम सीख ही तो रहे हो, तो सीखने में इतना डर क्यों है? आज की क्लास कुछ सीखने के लिए नहीं है. आज की क्लास अपने उस थॉट को चेंज करो कि गलत बोलने में शर्म और डर नहीं होना चाहिए. ठीक है भैया, बोलने में शर्म और डर नहीं होना चाहिए. एक को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी बताओ, सबको बोलना पड़ेगा. मैं एक को नहीं कहूँगा, तुक्का मार सकते हो ना. रिमाइंडर क्या आ सकता है सर? 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 3 आ सकता है. 3 डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? मान लो रिमाइंडर आप कह रहे हो 3 आएगा, आ गया मान लो, तो क्या डिवाइड पूरी हो गई या टेबल आगे बढ़ोगे? मान लो कोई, एक सेकंड भैया, मान लो कोई भी नंबर है, मैं नहीं बता रहा, 3 से डिवाइड कर लो. किसी ने कहा सर 3 आ सकता है. भाई डिवाइड तो तुम 3 से कर रहे थे, तो तुम मान लो कैरी करके 3 आ सकते हैं, मना नहीं करता. लेकिन 3 से डिवाइड कर रहे हो तो टेबल ये कुछ भी आ चुका है. 3 1 3 डिवाइड करोगे ना. अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर 3 आ सकता है? बस इतना बताओ, क्या 3 से बड़ा आ सकता है? सर बड़ा भी आ गया ना तो भी आप डिवाइड आगे करोगे. तो जिससे डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर वो नहीं आता, उससे बड़ा नहीं आता, उससे ऑलवेज
छोटा आता है। अब स्पेकुलेशन में सारी बातें बता दो तुक्के मार मार के। मैं नंबर नहीं बता रहा बच्चों को किसको डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन 3 से कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है सर? 0 1 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा। फील ना आए तो बोलना मत, मानना मत, अटक जाना सर नहीं आया बताओ कैसे। ठीक है भैया, 3 नहीं आ सकता, 3 से बड़ा नहीं आ सकता, ये बात क्लियर है? करते जाना। हाँ जी, पी से कौन बोला? पार्थ, कोई कंफ्यूजन? पार्थ कोई कंफ्यूजन? ओके, दोबारा इसी बात को क्लियर करना। मैं एक क्वांटिटी नहीं बता रहा, 4 से डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? अभी तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ आता नहीं है, अब तुम देखो इतना बड़ा रूल बता के बताओगे मेरे को, बहुत बड़ा रूल है ये। ठीक है, पक्की बात, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3। सर छोटी बात है, हटाओ, ये तो हम जानते थे। ठीक है भैया, कुछ और बताओ फिर। ठीक है, रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्प करना मेरी भैया। जैसे 7 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, रिमाइंडर आया 1, बचा कहेगा कर लो बात। 3rd क्लास की मैथ्स है सर। ठीक है, 10th में क्या है इसमें? अच्छा पहले बताओ, डिवीजन में, 2 नंबरों की डिवीजन में जिस नंबर को डिवाइड करें उसे क्या बोलते थे हम? डिविडेंड। ठीक है, जिससे डिवाइड करते थे डिवाइजर, जो आंसर आता था कोशेंट, जो बच जाता था, ये मालूम है आपको? मैंने कहा आप ये डिविडेंड, ये 7 जो कि डिविडेंड है, ये कैलकुलेट करके लाना है। बार बार कह रहा हूँ, पुरानी मैथ्स आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी साल पढ़ के 90% ले सकते हो, बस ध्यान से कोशिश करते रहना, ना है तो बोलते रहना। ठीक है भैया, डिविडेंड, मैंने कहा ये 7 डिविडेंड लाना है आपको। बच्चा बोलेगा लाना है मतलब कहाँ से लाना है, क्या करना है? ये 7 निकालना है आपको कुछ भी करके, लेकिन आप डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर को यूज करो। मन आपका, आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, माइनस करो, कुछ भी करो, ये 7 आना चाहिए। किस को दिख रहा है सर? आ गया। सिर्फ हैंड रेज कर सकते हो अगर दिख रहा है, मैं पूछूंगा भी नहीं, घबराना भी मत। किस को दिख रहा है 7 आ गया? ठीक है भैया, बोलो 7 3 2 और +1 आया 7। ठीक है भैया, आप इंटरचेंज हो जाओ अगर हाइट का चक्कर चल रहा है तो। दिख रहा है सही से? ठीक है, हाँ जी, ये 7 कैसे आएगा? इन दोनों को आपस में क्या किया और 1 क्या किया? ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना भाई? सर ये तो कैलकुलेशन में हो रहा है, 3 2 6 +1 7 आ रहा है। कुछ और करके देखो, 1 मिनट, कुछ और करके देखो। 9 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 2 8। सर ये तो हमें 3rd 4th में हम देख लेते थे, डिविडेंड लाना है ना, 4 2 इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और +1, 8 +1 क्या आ गया? ठीक है, बात तो उतनी आसान है जो पहले आपको पता भी होगी, लेकिन अब आपके टीचर ने इसे ऐसे बोलेंगे, बेटा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड को मैं शॉर्ट लिखूं डी करके, तो वो बोलेंगे बच्चे फॉर्मूला होता है डिविडेंड ना ऑलवेज किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस। ठीक है, और ऐसे नहीं है मैं ये फॉर्मूला बोलूँ तो मैं मुश्किल कुछ कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैथ्स मुश्किल होने वाली है और इसी चैप्टर में ही हो जाएगी अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो। जब हम फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट होंगे और फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे तो हम भूलने लगेंगे। तो एक बार ये पैटर्न क्लियर था, कोई फॉर्मूला नहीं पकड़ना। 1 मिनट लूँगा आपका क्वेश्चन, 1 मिनट अपनी बात कह लो। ये पैटर्न क्या था कि डिविडेंड हमेशा आ जाएगा जब डिवाइजर की कोशेंट से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर ऐड करें। शर्त है ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो, शर्त है ये दोनों पॉजिटिव नंबर। अभी नेगेटिव का कोई डिस्कशन हम नहीं कर रहे। अब आप बोलो। एक बारी देख लेते हैं, 8 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 6। अब की बारी रिमाइंडर क्या बचा? 1 तो नहीं बचा। तो अब देखो 8 लाना है आपको, डिविडेंड लाना है, तो कैसे आएगा? 3 2 6 +2, तब भी आ रहा है। ठीक है, तो रूल सही है तो सभी जगह के लिए सही है। ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये भी छोटी में से आपको आती थी पहले, पक्की बात? ठीक है भाई, हाँ नहीं कुछ तो कहना पड़ेगा। हाँ, अभी सुनते रहना भैया। अब बनाएंगे 10th का सबसे बड़ा कंसेप्ट। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने कहा ना, मैं ना ए को 6 से डिवाइड करूंगा, ए बताऊंगा नहीं क्या है। ठीक है, जब मुझे ही नहीं पता तो एक्चुअली डिवाइड तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ए की वैल्यू नहीं पता। जब डिवाइड मैं नहीं कर पा रहा ना, तो मैं बोल रहा हूँ देखो क्वेश्चन कुछ तो आएगा भाई, तो उसको कुछ क्यों लिख देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं क्वेश्चन क्यों। डिवाइड कर नहीं पा रहे तो छोड़ो, रिमाइंडर भी कुछ तो आएगा। मैंने बोला वो क्या है?
अब मैंने कहा आप में से बोलना कोई मत, बस हैंड रेज करना, आप में से कितने बच्चे हैं जो ए मुझे बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी? आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं ए की वैल्यू क्या होगी? ऑनलाइन में कहते हैं पार्थ बता सकता है, यशस जैन बता सकता है। अभी तो पढ़ा था, इसको देखो ना, मैं कहूँगा उससे बात बनेगी नहीं भैया। अभी तो पढ़ा था हमने कि ये 7 आना है तो कैसे आना है, इन दोनों को हमेशा क्या करना है और ये वाला रिमाइंडर क्या करना है, तो आ जाता है ना। तो रूल तो ट्रू है। तो देखो ना ए कैसे आएगा, बोलो इन दोनों को क्या करना है और जो आएगा उसमें रिमाइंडर क्या करना है, आएगा ना। ठीक है भैया, तो बोलना एक बारी, ए किसके इक्वल? 6 प्लस आर। इतना क्लियर है? इससे आ सकता है। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें यार रिमाइंडर तो आर है और पता नहीं क्या, कोई स्पेकुलेशन हो सकती है? आर क्या क्या हो सकता है? डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं? क्या रिमाइंडर 6 या 6 से बड़ा आ सकता है? 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 6 कभी नहीं होगा, 6 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 6 से तो डिवाइड कर रहे हो, उससे तो छोटा ही हो सकता है। तो यानी यहाँ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है, थोड़ी देर में होने वाला होगा, मैं बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं डिवाइड का रूल बता रहा हूँ, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे निकलवाने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, इसी वक्त भूल जाओ, कुछ नहीं, सब हटा दो। सर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखने जा रहे थे, क्या अब आप कह पाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ठीक है, अब सुनो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ट्राई करोगे? क्या जितना बताया उसी से बनने वाला है। मैंने कहा ए को मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो नंबर तो है ही नहीं, डिवाइड तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ना मैं ना आप। तो यानी क्वेश्चन को हम क्या बोल दें? कैलकुलेशन जब हो ही नहीं रही तो रिमाइंडर को। ठीक है भैया, अब इस पैटर्न को देख के बताओगे कि ए की वैल्यू किसके इक्वल? बोलो, बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी यहाँ ए किसके इक्वल है? बी क्यू प्लस आर, पक्की बात? ठीक है भैया। अच्छा, अब रिमाइंडर के बारे में कोई स्पेकुलेशन होती है तो करनी पड़ेगी पीछे भाई, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। रिमाइंडर पक्का 0 हो सकता है, पूरा डिवाइड हो जाए? 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। देखो दो चीज़ें इकट्ठी लिखी हैं, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से, लेकिन किससे डिवाइड कर रहे हो? किससे? बी से। तो बी आ सकता है क्या? सारे बोलो सोच के, बी आ सकता है, बी से बड़ा आ सकता है, बी से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर या तो 0 या 0 से ग्रेटर, लेकिन किससे स्मॉलर होगा? भाई एक्चुअली ना अब की बारी वो उतना आसान नहीं रखा मैंने कि मैं बताऊं भाई डिवाइजर तो 3 है, तो आप मेरे को फटाफट पढ़ा देते सर डिवाइजर 3 है ना, तो रिमाइंडर तो 3 तो आएगा नहीं ना, 3 से बड़ा आएगा, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, ऐसे बोल देते आप। तो मैंने क्या चालाकी करी, मैंने कहा भाई मैं 3 नहीं, मैं इसको बी बोलूँगा। तो ये बच्चे शाने बहुत हैं, उन्हें बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरा कट गया तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन डिवाइड तो बी से कर रहे हैं ना सर, तो बी नहीं आएगा, बी से बड़ा नहीं आएगा, बी से पक्का क्या आएगा? इस रूल को हम यहाँ कलेक्टिवली क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी रूल का नाम है। कुछ भी गलत नहीं है, ये आपकी नॉलेज थी भैया, आपकी नॉलेज थी कि डिवाइड की बातें क्या हो रहा है ये। ठीक है जी, आपकी नॉलेज थी कि डिवाइड कैसे होती है, सब पता ही था आपको, और उसी से एक रूल निकल गया। लेकिन ना माइंड में ना हर मतलब कोई भी चीज़ सीखे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। सर ठीक है, बातें सारी ठीक है, होगा क्या इससे? इससे कौन सी मैथमेटिकल बढ़िया प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, अभी बताऊंगा। एक बारी रफ डिफाइन भी नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, रफ एक नोट ऐसे ही बनाना है आपको, बस कुछ और नहीं करना। इस रूल का नाम यूक्लिड डिवीजन लेम है। थोड़ी देर बाद मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन देके लिखवाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं आपसे निकलवाऊंगा। ठीक है भैया, रूल को बस ऐसे एक बॉक्स में लिख दो। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम है, शॉर्ट नोट लेना है। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बोलना, किसी का भी यहाँ कोई क्वेश्चन बन रहा है तो बोलिएगा। आन्या कोई प्रॉब्लम बच्चे? ओके, यशस, हाँ या नहीं में जवाब देना और धीरे धीरे बोलना जरूर शुरू करना। ओके भैया, निष्कर्ष, अभी ना फील नहीं आ रहा, अभी क्या है मैंने सामान इकट्ठा किया और अभी बच्चों को फील नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। ठीक है, मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया वाला, देखो कैसे आएगा। सोच के करा। एक चीज और होती है, उस फर्क को खत्म करने की कोशिश करना। कोई भी टीचर पढ़ाया, हमने बहुत समझने की कोशिश की, हर बच्चा अलग लेवल का है, किसी को
90 समझ में आएगा, 100 में से किसी को 80 समझ में आएगा। लेकिन अब हम बोर्ड कॉपी, अब टीचर ने कहा करो तो आप सीधा कॉपी करते हो। वो जो भी 90, 99, 80 आपने सीखा था ना, वो सीधा 30 पर चला जाएगा अगर आपने नकल लगा ली। जो कहा था उसे सोच सोच के लिखना है। सोचने में फिर कोई बात अटक जाएगी, नहीं यार ये तो मेरे को पता ही नहीं लगी, तो पूछो मेरे से, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। समझ में आ गई ना? समझ समझ के करना है, कॉपी नहीं करना। कुछ पूछना है यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी क्लास खराब हो जाएगी आपकी अगर मज़ा नहीं बना उस क्लास में। ठीक है भाई, अगर इंटरेस्ट नहीं आया उस क्लास में बैठ के आपको। ठीक है, फिर 10th क्लास का सबसे बेस्ट टॉपिक क्वेश्चन 1। क्वेश्चन सुनते ही ना तकलीफ सी लग जाएगी। ठीक है, मत कर भाई, सामने देखो, सारे नए बच्चे हो। जब तक मैं बोलता रहूँगा आप ना नीचे देखेंगे ना लिखेंगे, सबको स्क्रीन देखना है। ठीक है, समझना है। मैंने कहा प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2q। ठीक है, q कैसे लिखता हूँ चेक कर लेना। ठीक है, 2q प्लस 1 आर पॉजिटिव इंटीजर। आज आपको ऐसा लगेगा यार 10th मैथ्स क्या ये है? अभी तक तो मैथ्स में नंबर 2, 3, 5, उनका प्लस उनका माइनस, ठीक है भैया, उससे रिलेटेड मैथ्स चलती थी। तो ये है नहीं, मैं कह रहा हूँ 10th मैथ्स भी नॉर्मल मैथ्स है, लेकिन एक आधा टॉपिक तो काफ़ी बढ़िया और बढ़िया से शुरू करा हमने। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही तकलीफ सी लग जाएगी। क्या कह रहा है? प्रूफ करो 2q और 2q प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी साइड बैठा हूँ ना, मैं कहूँगा यार ये देखो, ये तो कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें कह दी इन्होंने शब्दों में। 2q नंबर तो नहीं लग रहा अपने को, 2q प्लस 1 ये भी नंबर नहीं लग रहा। अब ये कह रहे हैं भाई 2q और 2q प्लस 1 को प्लस के नंबर प्रूफ करो। अब ऐसे कैसे कर दे? अजीब सा है। क्वेश्चन भी अच्छा नहीं लग रहा सर, मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ने में, आंसर तो कैसे ही करेंगे। ठीक है, पहले मेरे को सुनते रहना, आपकी हर बात का जवाब अपने आप यहाँ मिलेगा, ना मिले फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है भैया, सर इन्हें नंबर कैसे प्रूफ करें, इन्हें पॉजिटिव नंबर कैसे करें? यार बड़ी तकलीफ है। लेकिन एक बात बताना ज़रा, अगर मैं किसी डिवीज़न में, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर, ये 3 चीज़ें आपको बता दूँ तो क्या ये डिविडेंड निकलता है? निकलता है ना। इन दोनों को आपस में क्या करना था और उसमें रिमाइंडर क्या करना था, तो आ जाता है ये रूल तो पता है आपको। अच्छा, 6th 7th क्लास याद करो, किसी मैथ्स की प्रॉब्लम में किसी ने कहा फाइंड द एज ऑफ राम, राम की एज निकालनी है और हमें कुछ पता ही कुछ नहीं। तो जब भी मैथ्स में कुछ निकालना है तो उसे हम अज्यूम कर लेते थे। राम की एज निकालनी है तो क्या मान ली? x ईयर्स। ठीक है, कुछ मान ली। भाई मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। ये मत सोचना जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं एक टीचर होके करा रहा हूँ। मैं अब आपकी नॉलेज पे चला गया हूँ और उसी नॉलेज पे मैं क्वेश्चन खत्म करके दिखाऊंगा आपको। जितना आपको आता है उतना अब मेरे को आता है। आपको भी पता है यार कुछ निकालना हो तो मान लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है पॉजिटिव नंबर है, निकालने हैं, पता नहीं क्या निकालने, अजीब से मेरे को समझ में भी नहीं आ रहे, लेकिन निकालने हैं। मैं इन्हें क्या मानूंगा? ए। कुछ भी मान लेंगे, एक्स मान लो, ए मान लो। तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। लेट, कुछ लिखना मत बच्चों, कोई भी, ऑनलाइन वाले पहले आराम से समझो। लेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर भी कहते हैं, लेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर बी ए। ठीक है, जैसे जैसे मैं लाइनें लिखूंगा ना, कंफ्यूजन आनी चाहिए कि अब यार मतलब अगला जो क्वेश्चन होना चाहिए उसे डेवलप करो कि क्या दिमाग में आया। बच्चा बोला मानना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है, कुछ निकालना मान लो भाई, कुछ भी मान लो, ये मान लो, आएगा कैसे सर? तो जैसे ही क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आए ना, आएगा कैसे? तो यार ये जो चीज़ तुम्हें निकालनी है, इसे मैं मान लो डिविडेंड पे रख दूँ और ये 3 चीज़ें कहीं से आपको बता दूँ, कहीं से पता लग जाए, तो बोलो ये ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वही रूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड करना है, पक्का आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, मैं अभी मैं रफ कर रहा हूँ, पहले रफ में इस पूरे क्वेश्चन के आंसर समझ लेना, आपसे ही करवा रहा हूँ। चलो ठीक है, किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर दिख चुका है कोई ऐसा? पूरे बैच में पूरा आंसर दिख रहा है? सिर्फ एक बच्चे को। इतने सारे बैठे हो आप और सिर्फ एक को। अभी देखो सब के सब, तुम मत बताना, सब के सब मुझे कराओगे। ठीक है, डिविडेंड हमने ए लिया। अच्छा, ये पॉजिटिव इंटीजर क्या चाहिए था, जरा पढ़ना, कैसी प्रूविंग चाहिए? 2q, 2 चल रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट वाला, इसमें भी 2 चल रहा है, बार बार 2 दिख रहा है आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मेरे को 2 दिख रहा है ना, मैं डिवाइजर क्या ले रहा हूँ? 2, क्योंकि मेरे को 2 वाले पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मैं डिवाइजर 2 ले रहा हूँ। सर आपको ना ए की वैल्यू भी नहीं पता, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। सही बात है, नहीं कर पाऊंगा। तो बोलो क्वोशंट क्या बोलूँ? रिमाइंडर आर। जब डिवाइड हो ही नहीं सकती तो रिमाइंडर कुछ भी आएगा आर।
बोलो सारे बोलो, एक एक, चुप मत बैठना किसी भी हालत में। बोलो ए किसके इक्वल है? यही रूल था ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर रिमाइंडर। तो ए किसके इक्वल है? देखो जी, आपको ए निकालना था और आप ए निकाल भी चुके हो, लेकिन इसमें जो वैल्यू पता हो किसी चीज की तो वो भर दो। सर रिमाइंडर का तो पता है, कुछ पता है, थोड़ा बहुत पता है। एक बारी डिवाइड किससे कर रहे थे? डिवाइड 2 से कर रहे थे, ठीक है जी। तो क्या रिमाइंडर 2 या 2 से बड़ा आ सकता है? नहीं आ सकता। जिससे डिवाइड करें वो नहीं आता, रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं आता। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। अगर रिमाइंडर 0 है या रिमाइंडर की जगह 0 डालो तो बोलो ए की वैल्यू क्या आएगी? +0 यानी 2q। और अगर रिमाइंडर तो 1 भी हो सकता है तो बोलो, तो ए के कितने आंसर आए? क्या क्या आंसर आए बोलो? 2q एंड 2q + 1। ये ए का मीनिंग आया कि ए या तो 2q है या 2q +, और ए का मतलब क्या था? यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गए? 2q। और उसने कहा था भैया प्रूफ करो पॉजिटिव इंटीजर 2q + 1 है, और हमने प्रूफ कर दिया पॉजिटिव इंटीजर 2q और 2q + 1 है। ये बात क्लियर है? ठीक है भैया। लेकिन ठीक है, मतलब बड़े सारे लेवल होते हैं चीज़ों को समझने के। ये भी किसी हद तक मैं बोलूँ, सच्ची बात बताऊँ तो ये पैटर्न है। कई चीज़ें मैंने कंसेप्ट से बोलने की कोशिश की है, और आपको अभी मैं जब प्रॉपर लिखवाऊंगा आपको लगेगा आ गया। दूसरा तीसरा आप मेरे से पहले ज़्यादातर करोगे, अभी करोगे इसी क्लास में, लेकिन अभी भी कमी है। एक खास क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में थोड़ी देर में डेवलप होगा, उसका आंसर थोड़ी देर बाद ही दूंगा जब डेवलप होगा। पहले इसको लिखना सीख लेते हैं कि सर ये तो थोड़ा रफ हो गया, हमें तो स्कूल में डिस्क्रिप्टिव करना होगा, सब्जेक्टिव करना होगा, तो राइटिंग कैसे करें कि टीचर नंबर ना कट कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सोचना हो पहले तो माइंड में तो सोचना होता है, लिखोगे तो तब। तो एक साइड में रफ नोट आप बना लिया करते हो ऐसे वाले टाइप के लिए कि यार पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, 2 वाले चाहिए, डिवाइजर 2, डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, क्वोशिएंट q, और रिमाइंडर क्या आएगा r। अब चूंकि नंबर लेने हैं तो ये तो रफ है, तो इसी को देख देख के साइड में लिखते हो भाई कि हमने लेट डिविडेंड, हमने डिविडेंड यहाँ क्या अज्यूम किया? a। डिवाइजर क्या लिया? 2। क्वोशिएंट क्या आया? q। और रिमाइंडर क्या आया? r। ठीक है भैया। अब बोलो वो a किसके इक्वल? बोलते रहना, मेरे को कराना। a किसके इक्वल? ये किस रूल से बोला? क्या था नाम रूल का? यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल था कि डिविडेंड हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो मैं अपने टीचर को बोलूंगा ना, अब तो नंबर लेने हैं, तो क्या बोलूंगा? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए की वैल्यू क्या आएगी? 2q + r। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अभी लेमा पूरा नहीं है, रूल पूरा नहीं है। वो ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन उसमें रिमाइंडर भी हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या। बोलो यहाँ पर हेयर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या क्या हो सकता है? 2 से कर रहे हैं, 2 नहीं आएगा, 2 से बड़ा नहीं आएगा, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। ये क्लियर है कि नहीं? अब ये रिमाइंडर की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं। ठीक है भैया, सामने ध्यान से देखते रहना। अभी तो मैंने कहा ये वैल्यू मैं उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। कोशिश करते रहना। मैंने कहा मैंने पहली क्लास में कोई इंटरेस्टिंग बड़ा मज़ेदार टॉपिक शुरू नहीं किया है। मैं खुद कह रहा हूँ थोड़ा सा बोरिंग वाला है, लेकिन बोरिंग वाला भी बड़े अच्छे से आ जाए तो बात ज़बरदस्त बनने वाली है। इसलिए गिव अप मत करना एक भी बच्चा, ध्यान इधर उधर मत ले जाना, ठीक है? और जो दिक्कत हो बोलते रहना। ए की वैल्यू बोलो किसके इक्वल थी? 2q + r, और r का मतलब फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी ए क्या आया? और ए की वैल्यू 2q + r ही थी, तो r की जगह हम अभी 1 भी डाल सकते हैं, यानी ए का सेकेंड आंसर। और ए को आपने क्या कहा था बताओ? यानी ए अगर पॉजिटिव ऐसे लिख दूं, पॉजिटिव इंटीजर था तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आया? 2q और 2q + 1। यही हमारी प्रूविंग थी और हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे तो उसके बाद मैं इसका एक सीक्रेट खोलूंगा जो कुछ बच्चों के दिमाग में भी चल रहा होगा कच्चा पक्का, वो सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। ठीक है जी, सुनते रहो। अभी पहले से करना है। आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया, अभी देखो जवाब मिलेगा, और शायद मैं आपसे बुलवा दूँ, मैं बताऊँ ना और आपसे बुलवा दूँ, आप कहोगे हाँ सर ये तो ऐसे होता है। और बोलना, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन आने देना। पूरा प्रॉपर फेयर करना है। 2 साल से हम लिख कम रहे थे बच्चों, सुनो ध्यान से सुनो, चाहे आप जितने मर्जी बढ़िया होते हो,
घर पे क्लासेस सुन रहे थे, कई बारी ऑनलाइन में सुनने का भी मन नहीं करता, कई बारी सुस्ती आ गई, सो गए, सब काम हुए सब बच्चों से, ठीक है भैया, और परफॉर्मेंस नीचे आ गया, ठीक है भैया। अब ध्यान से करो, उसे कोई प्रॉब्लम है बोलो, नीट एंड क्लीन करना है, ढंग से करना है। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर। हाँ, मान लो मैंने कहा मार्केट में, आप अभी घर गए मेरी क्लास का, एक बच्चे ने क्वेश्चन लिया, बच्चों एक मिनट, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे सुनना, एक बच्चे ने मेरे को फंसाने की कोशिश की, उन्होंने कहा भैया पढ़ाने निकला है पहली क्लास में, आज देखते हैं क्या पढ़ाएगा। तो बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन मारा, बोलता है सर डिवाइजर जीरो हो तो क्या करूँगा। तेरे पापा ने जैसे ही तू घर गया और उन्होंने कहा बेटा तू ना आज मिठाई ले आ, गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें ले आता हूँ, ठीक है पैसे दो, उन्हें ले ले, पर्स में से ले ले भाई, तेरे को जितनी ज़रूरत हो। कितने लेगा, जीरो लेके मिठाई लेने जाएगा? जैसा क्वेश्चन करना होता है वैसा काम करते हैं ना हम। पापा ने कहा पर्स से पैसे लेके और मिठाई ले आ, तो 0 रुपये तो नहीं ले जा सकता। अभी से जितनी मिठाई लानी हो, जोन सी लानी हो, 50, 100, 500, 5000, वो लेके मिठाई ले आएगा। तो मेरे को पता है मेरे को प्रूविंग क्या चाहिए, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, और वो 2 वाली चाहिए सारे पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में नहीं हो सकता, ठीक है भैया, लेकिन क्वेश्चन में अब 2 है, जो हो सकता है उसकी बात करना, 2 है तो मैं डिवाइजर क्या लूंगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका, इस वजह से आगे क्वेश्चन होने हैं जो आपने पूछा है। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में मैं कह दूं पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 प्रूफ करने हैं, तो एक बार ये भी पता कुछ नहीं है, लेकिन ये वाले प्रूफ करने हैं, तो डिवाइजर 2 लोगे या 3 लोगे? सर मिठाई जितनी महंगी चाहिए उतने पैसे लेके जाएंगे, अब 2 वाले चाहिए तो डिवाइजर 2, कल को 3 वाला चाहिए तो डिवाइजर 3, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है जी। अभी करते रहना, अभी जवाब पूरा मिला नहीं है, इसका जवाब पूरा अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। किसी ने कुछ पूछना है तो बोलना, ऑनलाइन स्टूडेंट या ऑफलाइन स्टूडेंट। बच्चों आज क्लास का जो डे था, एक्चुअली ये साइंस का टाइम था, ठीक है, जिस टाइम पे मैंने मैथ्स की क्लास रखी हुई है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो मुझे लगा मैथ्स से स्टार्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने साइंस का टाइम हटाकर मैथ्स की क्लास ले दी, ठीक है। मैथ्स का जो बैच है अब आपका संडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग रहेगी, ब्रांच यही है, यहीं आना है, टाइमिंग रहेगी 10 to 11:30, ठीक है जी। और मैथ्स की आगे क्या टाइमिंग चलेगी वो मैं आपको क्लास एंड होने पे बताऊंगा, मेरे पास कम टाइम है, ठीक है, और मेरे को ये टॉपिक किसी हद तक ले जाके छोड़ना है ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, इतने में नहीं होगा, इतने में नहीं होगा। 10 to 11:30 संडे ब्लॉक 9, साइंस की ही कही मैंने, मैथ्स की नहीं बताई, साइंस की फर्स्ट क्लास, मैथ्स की नहीं बता रहा मैं अभी, साइंस की फर्स्ट क्लास संडे 10 to 11:30 है यहीं पे, मैथ्स की अभी क्लास एंड पे बताऊंगा, ठीक है जी। आप लोग सोचना भूल चुके हो, आप लोग पूछना भूल चुके हो, ठीक है, ये पक्की बात है। अभी अभी प्रूफ करता हूँ इस बात को, देखो कहाँ पे 1 होता, कहाँ पे 1 होता, यहाँ पे, वो तो डिवाइजर के हिसाब से लेते हैं ना, जैसी प्रूविंग करनी हो। अगर डिवाइजर पे यहाँ 1 होता मैं यहाँ 1 ले लेता, ठीक है जी, रिमाइंडर 0 ही होता। क्या बात है, जबरदस्त बच्चे हो आप तो। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कहने से मत मानना, अभी थोड़ी देर बाद खुद कहोगे ऐसा नहीं हो सकता। भैया स्पीड की कमी चल रही है, समझ के कर रहे हो ना, कॉपी तो नहीं कर रहे, सोच समझ के करना सारी बात। 2 बातें यहाँ हम लेना चाहेंगे, एक कि क्या हम ये टाइप का क्वेश्चन अभी खुद कर पाएंगे, कोई अलग क्वेश्चन, एक बात। फिर दूसरी बात, इसका एक्चुअल सीक्रेट खोलूंगा, जो बच्चों के अजीब अजीब अभी कुछ क्वेश्चन है ना, या 1 होता या 0 होता, तो वो अजीब क्वेश्चन थे सच्ची बताऊं, लेकिन मैंने उनके हिसाब से बात कर दी, ठीक है भैया, उसका एक्चुअल सीक्रेट अभी खुलेगा। 1 मिनट हो गया क्या है सबका, कोई कर रहा है तो हैंड रेज करो, जल्दी करना भाई जल्दी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा और मेरे को 2 बातें और बतानी है आज की क्लास में, जल्दी कर ले फटाफट।
वाह, हाँ जी। मैंने जब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखवा रहा था तो मैंने कहा था ए और बी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब लगा के अच्छा क्वेश्चन है। नाम क्या आपका? कौन से स्कूल से हो? नंबर कितने आते हैं यूजुअली मैथ्स में? हाँ, जब भी ये क्वेश्चन इस लेवल का हो सकता था। हो गया भैया? कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे ना, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करो, ठीक है। इसने क्या पूछा, मैं एक बार इसका क्वेश्चन बता दूं, सब बच्चों ने पकड़ा भी नहीं होगा कि मैंने कह दिया इतना अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा सर ये गारंटी कैसे आई कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही है ए। तो मेरे को हल्का समझाना होता, मेरे को टाइम पास करना होता, मैं बोलता देख ए हमने माने क्या थे। जब माना ही पॉजिटिव इंटीजर को ए है तो ए का मतलब तो है ही पॉजिटिव इंटीजर, तो पक्का निकल के क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन हकीकत ये भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ना आपका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हम कह रहे थे ए को बी से डिवाइड करें, क्वेश्चन क्यू रिमाइंडर आर आए तो ए किसके इक्वल होता है? बी क्यू प्लस आर के। ये तभी ट्रू है इस वक्त के लिए कह रहा हूं, तभी ट्रू है जब ए और बी दो प्लस के नंबर हो। डेफिनेशन ही यही है, ये दोनों प्लस के हो तो पक्का ए बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसी को रू यूज करके हमने ए निकाला था, तो ये तो है प्लस का, तो आएगा प्लस का। ये बात क्लियर है। लेकिन पहला सीक्रेट खोलता हूँ, ये सीक्रेट नहीं, पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ आपसे। मैंने यहाँ क्वेश्चन बदल दिया, मेरे को कराना भैया, कोई लिखना मत, कोई भी लिखना मत, सारे कोशिश करना। मैंने कहा आपकी बारी ना, मैं बच्चों की जान निकाल लूँगा मुश्किल क्वेश्चन पूछ के, इनसे तो होगा भी नहीं। मैं बोल दूंगा आपकी बारी, प्रूफ करो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 पॉजिटिव इंटीजर है। नया क्वेश्चन अभी कैसे करोगे? अभी एक ही तो करा था, ठीक है। कुछ करना मत, 1 मिनट सामने देखो सारे। मज़ा नहीं आया तो क्लास ख़राब हो जाएगी, मज़ा तो आना ही चाहिए, ठीक है। सर कुछ भी पता नहीं, फिर बदल देते हो आप तो चीज़ें। चल छोड़, मुझे नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर को क्या मानोगे, बोलते रहो, सारे बोलते रहो, घबराओ मत, गलत बोलोगे तो भी कोई बात नहीं। पॉजिटिव इंटीजर ए, अब निकालना है तो डिविडेंड ले लो। अब की बारी 2 वाले निकालने, 3 वाले, तो डिवाइजर क्या लोगे? तो कोशेंट कुछ भी सर डिवाइड तो कर नहीं पा रहे, क्यों? डिवाइड हुआ ही नहीं तो रिमाइंडर भी कुछ भी आर। तो बोलो जरा ए की वैल्यू क्या आएगी? 3q। ए की वैल्यू क्या आएगी? 3q प्लस आर आएगी, ठीक है भैया। रिमाइंडर यहाँ देख के बोलना, रिमाइंडर 3 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर 3 या 3 से बड़ा हो सकता है? यानी रिमाइंडर क्या होगा? और ये सारा 0 1 2 आप वापस उस जो ए की वैल्यू निकाली थी, जो भी निकाली थी, आधी अधूरी, डिपेंडेंट ऑन क्यू एंड आर, अधूरी है ये। इसमें आर की वैल्यू तो पता है 0 1 2 हो सकती है, वो बारी बारी करके पुट कर दो। तो बोलो ए क्या क्या आएगा? ए क्या क्या आएगा? 3q प्लस 0, या आर की जगह 1 पुट करो, 3q प्लस 1, या ठीक है भैया। तो 3q प्लस 0 तो 3q लिख दोगे, यानी बोलो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आ गए? 3q प्लस 1 3q प्लस 2। प्रूफ हुआ? कुछ अलग था? आसान है, बस लिखना ठीक से। लेकिन अब होल्ड करो, इसमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट बोलने की कोशिश की है, लेकिन एक बात 100% बच्चों के लिए रटाफिकेशन है, जिसका क्वेश्चन तक आप डेवलप नहीं कर पा रहे कि हमें क्या पूछना है भैया से, ठीक है। किसी एक के भी दिमाग में नहीं है। आप जो मैं कहता गया ना, उसमें पीछे पीछे भावनाओं में बह गए, कहने का मतलब है इमोशनल हो गए, ठीक है। सच्ची पढ़ने बैठे होते तो आप कहते देखो क्या क्वेश्चन आते जो अच्छे क्वेश्चन थे। बच्चा बोलता है सर पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, पहले बताओ। देखो ये तो अजीब मैथ्स पढ़ रहे हो आज आप मेरे साथ। पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है? मैं बोलूँगा जो माइनस के नहीं, वो प्लस के नंबर। तो प्लस के नंबर मतलब ऐसा जैसे 0 1 2, जो माइनस के नहीं है, देखो लेफ्ट पे तो माइनस के नंबर शुरू हो जाते हैं, इनको हटा दो। जो माइनस के नहीं है वो सब प्लस के ये होते हैं ना। तो जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन लिखा ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेकंड आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था प्रूव दैट, थोड़ा रफ सुन लेना, 2q प्लस 1 आर पॉजिटिव इंटीजर। तो आपके दिमाग में आए होंगे क्वेश्चन, लेकिन आपने पूछा नहीं डर के मारे।
आपके दिमाग में आया होगा यार ये मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर कोई पूछ भी कैसे सकता है, इसे फील ही नहीं है पॉजिटिव इंटीजर का, ये तो शब्द लिखे पड़े हैं 2q प्लस 1, ये पॉजिटिव इंटीजर कैसे हो सकते हैं। ठीक है जी, अभी हाँ जी 1 मिनट, ठीक है पहले सुनते रहना, आपकी बात बाद में करूंगा। ठीक है, मैंने कहा अगर माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये पॉजिटिव इंटीजर तो ये तो है ही नहीं ना, आप सारे पॉजिटिव इंटीजर बोलना शुरू करो, बोलो, कसम है आपको अपने आप की कि आप सारे पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, बोलो 0 1 बोलते रहो, ऐसे नहीं सारे बोलने पड़ेंगे, 0 1 2 बोलो ना यार मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4, सर चलते जा रहे हैं थक जाएंगे सर, लिखने वाला थक जाएगा, बोलने वाला थक जाएगा, सारे नहीं बोले जा सकते हैं, इसलिए लिखने वाले ने वो सारे पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना इनफाइनाइट, वो सारे शब्दों में छुपा दिए, वो आप पकड़ गए। अच्छा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है खैर सुनते रहना। तो उसने ना शब्दों में पूछ लिया, उसने नहीं बोला इनफाइनाइट, उसने ऐसे शब्दों में छुपा के बोला 2q प्लस 1 पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा शब्दों में पूछा हो गया क्वेश्चन, वर्ड्स में ही आंसर करूंगा, तो मैथ्स के कुछ ट्रू प्रॉपर्टी थे जो आपने अलग से मेरे साथ आज समझे, उन प्रॉपर्टी को यूज करके हमने शब्दों में ही प्रूफ कर दिया कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। करना ऐसे ही है बच्चों, क्योंकि वर्ड्स में पूछा है तो वर्ड्स में जवाब दोगे, इंग्लिश में बात करेगा इंग्लिश में जवाब दोगे, हिंदी में बात करेगा हिंदी में जवाब दोगे, सेम तरीके से जवाब देना होता है ना। लेकिन एक सीक्रेट समझो, इधर देखो, ये जो आपने ऑल पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ किए दिख तो नहीं रहे ना, दिख तो नहीं रहे सारे प्लस के नंबर, तो मजा खराब। एक बार इसमें क्यू की जगह 0 डालो, जहां जहां क्यू है हर जगह 0 डालो, बोलो क्यू की जगह 0, 2 इंटू 0, यहाँ 0 डालो, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर आ गए, अब 0 डाला था अब 1 डालो, बोलो 2 1 जा, अब यहाँ भी 1 डालो, 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 नॉट 5, ठीक है अब 2 डालो, 2 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1, डालते जाओ, 2 3 जा 2 3 जा 6 प्लस 1, क्या ये सिर्फ यही है या एक्चुअली ये सारे पॉजिटिव नंबर है सारे पॉजिटिव। यानी बच्चा अगर सही समझने बैठा ना, 1 मिनट रुकना, किसी ने कहा ये सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिखाओ, अगर आप किसी से नंबर नहीं लेना चाहते लेकिन ठीक करना चाहते हो एक आसान तरीके से, बात नंबरों की नहीं है, बात 10th क्लास की नहीं है, बस सही करना है, तो आप क्यू की जगह ना 0 1 2 3 डालना शुरू करो, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। तो यानी ये है सारे पॉजिटिव नंबर, अगर क्यू 0 1 2 3 डाल रहे हैं तो, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसे तो मैं कर नहीं सकता था, ठीक है, मेरे सिलेबस से ही करूंगा मैं, और मेरा सिलेबस यूक्लिड डिवीजन लेमा बता रहा है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए वही सारे पॉजिटिव नंबर मैंने शब्दों में ही पूछे थे और शब्दों में ही निकाल दिए। लेकिन हम इस सीक्रेट को खोल चुके हैं ऑलरेडी कि अगर हम इसमें क्यू की जगह 0 1 2 3 टर्न वाइज टर्न डालेंगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, ठीक है। और बड़ी गेम खत्म होने देना, इसमें भी मैंने करके नहीं दिखाया 3 वाले में, इसमें भी 0 1 2 3 डालोगे ना यही सारे नंबर आ जाएंगे, ये भी वही सारे पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अब चूंकि इस शक्ल से पूछ लिया उसने, ठीक है भैया, तो हमने भी इसी शक्ल से प्रूफ कर दिए, ठीक है। एक और बात है, मेरे पास टाइम 5 मिनट और लूंगा, पहले आप इसे पूरा कर लो, एक और अगली बात बताऊंगा और थोड़ा सा मजा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन है तो बोलना, ठीक है जी। हम माइनस डालोगे तो पॉजिटिव क्यों बनेगा, क्यू की जगह डालो, डालो क्यू की जगह -1 डालो, 2 इंटू -1 क्या होता है -2, नॉट पॉजिटिव, ठीक बात है ना। लेकिन अच्छा सीखा कि कुछ डाल रहे हैं, आ तो रहा है कुछ, नंबर तो आ रहा है, उतना तो पकड़ ही लिया था आपने, ठीक है। अब आप बताओ, जब आप डिवाइड करते हो पॉजिटिव नंबर की, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो पॉजिटिव डिवीजन से रिलेटेड है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या क्वोशंट नेगेटिव आ सकता है या ये वो भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इसलिए क्वोशंट हम यहाँ पॉजिटिव ही डाल सकते हैं, नेगेटिव डाल ही नहीं सकते, और उस पर तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी करना नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल, ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है। थ्योरी में पूछा है, आंसर थ्योरी में ही होगा, आंसर मेरे सिलेबस से ही होगा, और कुछ करिए। जिसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेरे से पहले करने को ट्राई करेगा। वैसे टाइम पूरा हो चुका है आज के लिए, लेकिन मैं 5-7 मिनट और लूँगा क्योंकि मेरे को अभी एक और कराना है।
हर क्लास में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरी क्लास बड़ा स्ट्रिक्टली 5 to 6 है, तो 5 o'clock शुरू हो जाएगी एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट 6 o'clock ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज पहली क्लास है, 5-7 मिनट और। बच्चों स्पीड थोड़ा सा एक्सलेट करके चलना पड़ेगा। आज आपकी सीट अच्छी नहीं बनी तो आपको तकलीफ हो रही है। हाँ इधर आ जाओ, आप थोड़ा इधर आओ। हाँ जी, आप कॉर्नर बैठो, आपकी हाइट बड़ी है, पीछे वालों को नहीं दिखेगा। उधर हो जाओ, आप आ जाओ, इधर आओ, शिफ्ट हो, बस बस यहीं बैठ जा। किस किस का ये वाला हो गया? हाँ करो, बाकी करो अभी। यार अटेंडेंस शीट फिल करना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास एक अटेंडेंस शीट आ रही है, लेकिन मैं बोलता रहूँगा तो आप अटेंडेंस शीट फिल करते रहना, क्योंकि 5-7 मिनट है बस। इसमें अपना नाम लिखना है, अपना एक व्हाट्सएप नंबर लिखना है, ठीक है, जो आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और नहीं है तो फिर मदर फादर जो आपके घर पे अवेलेबल रहता हो, ठीक है। मदर का नंबर, फादर का नंबर, मोबाइल नंबर, वो फिल करना है। जल्दी से अपना फिल करो और आगे पास करो। इस रो के कॉर्नर से शुरू करना, इसको पीछे पास करो, बिल्कुल पीछे तक पास कर दो, ऐसे पीछे पीछे लास्ट रो तक जाने दो। लास्ट रो बिल्कुल कॉर्नर, वहां से इस शीट को फिल करना शुरू करना, कॉर्नर वाले स्टूडेंट से। ये हो गया जी? राइटिंग बड़ी अच्छी है तेरी यार, खुश हो गया लड़का। एक्चुअली मेरी बहुत गंदी है, ठीक है जी। मेरे को किसी की थोड़ी सी भी बढ़िया दिखती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। अभी भी 0 1 2 डालेंगे तो वो 0 1 2 3 4 5 इन्फाइनिटी सब आ जाएगा। बिल्कुल सही है, पकड़े आप, कुछ तो पकड़े। नेगेटिव का डिस्कशन अभी नहीं है, ठीक है जी, अभी पहले पॉजिटिव का है। ठीक, करूँ आगे? एक्चुअली ना यूक्लिड डिवीजन लेमा ए और बी जो है वो पॉजिटिव पर ही डिफाइंड है, तो उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे पॉजिटिव के ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी नेगेटिव की बात इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। और रुको भैया रुको, अब आप मेरे को, अगर आप समझदार बच्चे हो ना, देखना, लोग सिखाते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। अगर आप दिमाग चलाते हो तो आप अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद बना सकते हो। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं एक शब्द बोलूंगा और आप वो पूरा क्वेश्चन बोल पाए ना, वहीं आपको आज मजा लग जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन खुद बना दिया, मैंने कहा मेरे को नंबर 3 क्वेश्चन लिखना है, प्रूफ दैट 4Q। अब मैं 4 वाले को प्रूफ कराना चाह रहा हूँ। 4Q, ध्यान से देखना, 4Q में डिवाइजर क्या लेना पड़ेगा। अब आगे बोलना मत, माइंड में सोच लेना, एक की भी जबान बाहर नहीं आएगी। तो अगर डिवाइजर 4 लो तो रिमाइंडर देखो, सोचो क्या क्या होना चाहिए, और बोलना नहीं है। अब बोलो, ये मेरे को 4Q वाला क्वेश्चन क्या लिखना चाहिए? 4Q+1 और 4Q+4। मतलब तुम इतने शाने हो गए, तुम क्वेश्चन भी बना दोगे। बन गया। प्रूव दैट 4Q+1 4Q+2 एंड 4Q+3 आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और प्रूफ कैसे होना है, मतलब पूरी एक क्लास में यही सीखा हमने और तरीका एक ही है, ठीक है। एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, तरीका एक ही है, सामने देखते रहना भैया। अब की बारी बोलो, पॉजिटिव इंटीजर निकालने ज्यूम कराए, डिविडेंड एट, डिवाइजर क्या लोगे? डिवाइड तो हम कर ही नहीं पा रहे, क्वोशिएंट डिवाइड हुआ ही नहीं, रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड ए फेयर लिख दिया, डिवाइजर 4 है, क्वोशिएंट Q है, रिमाइंडर R है। अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा, एक इसके एक पल आएगा, 4Q+R। रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रहे हो, क्या क्या हो सकता है? और अब इसमें अगर 0 1 2 3 आप पुट करोगे तो आपके पॉजिटिव इंटीजर बोलो क्या क्या आएंगे? 4Q+0, 4Q+1, 4Q+2 और आराम से, प्यार से, गुस्से में क्यों भाई, ठीक है भैया। तो 4Q+1, 4Q+2 प्लस 4Q+3 आ गए सारे पॉजिटिव इंटीजर। कोई कंफ्यूजन? 10th क्लास का बेस्ट टॉपिक, ठीक है जी। करो फटाफट से, 3 लेवल है, आज पहला लेवल हुआ है इसका।
जी। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोले, पूछना है, क्लियर है। अगली बारी आज थोड़ा सा लेट हो गया तो पीछे बैठना पड़ा ना, थोड़ा टाइम से आओगे तो आगे सीट मिलेगा। डिवाइजर, डिवाइजर आर, लास्ट में आर, ओ के बाद आर, बस। हाँ, बहुत बढ़िया। इस साल जैसे प्रीवियस ईयर 9th में सिलेबस में कई चीज़ें कट हुई थी, 8th में भी हुई होंगी, कोविड चल रहा था। अब कुछ भी कट नहीं है, ध्यान देना, कुछ भी कट नहीं है। कभी कोई प्रीवियस ईयर की वीडियो देख लो, उसमें कोई टीचर कह रहा हो भाई फर्स्ट चैप्टर में ये नहीं आना, पिछले साल नहीं था ये सिलेबस में, तो बोलो भैया ने ये तो सिलेबस में नहीं और करा दिया। इस साल के लिए कुछ भी सिलेबस से कट नहीं है, कंप्लीट सिलेबस विद एक्स्ट्रा बुक्स करना है, ठीक है भैया। आप में से वो देखो, क्वेश्चन तो एक पैटर्न है और वो एक ही पैटर्न है, जितने मर्जी क्वेश्चन इससे कर लो, ठीक है। लेकिन असली सीक्रेट वो है, वो पॉजिटिव इंटीजर 2 वाले पूछे थे तो क्या थे, 2q प्लस 2 तक नहीं जा रहे क्योंकि डिवाइजर 2 था। 3 वाले पूछे तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इनमें हम 2 वालों में अगर q की जगह 0 1 2 3 डालें तो सारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। 3 वालों में भी 0 1 2 3 डालें q की जगह तो भी सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। इसमें भी आप q की जगह ना 0, पहले 0 डालो सब में, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, पूरी इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी लौट के। लेकिन वैसे करना नहीं है क्योंकि थ्योरी में पूछा है तो थ्योरी से ही आंसर कर दिया। आखिरी बात बता के आज की क्लास खत्म करते हैं, बस तुमने बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं 5 वाला क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 5 नहीं, पक्का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की कब है, पहले आप 1 मिनट टाइम नोट करो मैथ्स की क्लास के। मैथ्स की क्लास के डेज जो रहेंगे पूरे साल के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बैक टू बैक पहली 4 क्लास, ठीक है। लेकिन ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें जो हम आपसे फीस ले रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ 3 डेज बैच है आपका। वीक में 1 आवर की 3 क्लास आपकी फीस के बदले वो हो गई, वो मेरे को देनी ही है। उसके अलावा मैं 3 दे रहा हूँ कि अभी 4 प्रॉमिस कर रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, वो 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बिना फीस लिए, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है भैया। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, फीस तो ले नहीं रहा, रिजल्ट। और ये सिर्फ 1 घंटा नहीं होगा, ये कभी कभी ये होगा 1 वीक में 3 घंटा पढ़ाना चाहिए ना, मैं 1 वीक में 12 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ एक ही वीक में, ठीक है भैया। 6 के 6 दिन क्लास, रोज़ 2 घंटे हम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, आपका एक लेवल हो जाएगा, आपको मज़ा आ रहा होगा तो 2 घंटे बैठोगे, नहीं तो बैठोगे ही नहीं, सो जाओगे, ठीक है भैया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जितना भी एक्स्ट्रा चलेगा उसके लिए क्या चाहिए होगा, रिजल्ट, ठीक है। लेकिन आपके हक की क्लास सिर्फ 3 है वीक में, बाकी मेरे इंटरेस्ट की क्लास है, ठीक। चलिए जा सकते हैं, गुड बाय। टाइमिंग भैया 5 to 6, 5 to 6। अच्छा, सोशल किस किस ने ज्वाइन करना है, 1 मिनट और बैठ जाना। एसएसटी किस किस ने पढ़ना है, आज ही बैच स्टार्ट है। आज थोड़ा शायद आपको जाके आना पड़े क्योंकि फर्स्ट डे मैंने मैथ्स की क्लास थोड़ी अनशेड्यूल रखी है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं रखी है, ठीक है। अगले वीक से प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोशल की क्लास 7 से 8 है, आज ही है भी, यहीं पर होगी, ठीक है भैया। साइंस की फर्स्ट क्लास संडे को 10 to 11:30 है, वो भी यहाँ होगी। किसी को और कोई क्वारी, कोई और कन्फ्यूजन हो तो रिसेप्शन से पूछ सकता है या अभी मेरे से भी पूछ सकता है। संडे की मैथ्स की कोई क्लास नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास मेरी कब आएगी, मंडे। टाइम क्या होगा, गुड बाय, अगली क्लास मिलते हैं। जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं।
जिसने अटेंडेंस शीट फिल नहीं की हो वो नहीं जाएगा, वो अटेंडेंस शीट फिल करोगे तो जाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन आज कंफर्म नहीं होगा। और अगली क्लास 10 बच्चे और आ गए तो मैं मानूंगा नहीं आप इस बैच में हो। आपका नाम हमारे पास नहीं आया तो सीट पक्की नहीं हुई आज आपकी, ठीक है। ये अटेंडेंस शीट पे नाम आएगा तो सीट पक्की होगी। बाय भैया बाय। वो पर्सनल अगली क्लास में अपडेट कर देना हमें, ठीक है। ओके आन्या, कार्तिक, पार्थ लीव कर सकते हो बच्चों। ओके भैया। हाँ जी, किसी ने नाम नहीं लिखा है? नहीं नहीं, एक में ही लिखना है, सब में नहीं लिखना। अच्छा वो दूसरी शीट थी, ओके ओके। पलक ने नाम लिखा? नहीं लिखा? लिखा बस, ठीक है। बस ठीक है। सर एक और चीज है, हमने ये हमेशा ए क्यों लेते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ भी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, क्या फर्क हाँ नहीं पड़ता है। मतलब लेते तो हैं, लेकिन ये जो कि हमें नहीं पता इसी वजह से हम लेते हैं ना। हाँ नहीं पता तो कुछ फिक्स तो मान ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसे ही शब्दों वाले नाम दूंगा। मेरे दोस्त को भी यहाँ पे ट्यूशन ज्वाइन करना है, उसका मंडे को अब ये जो टॉपिक निकल गया वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा ना। ले आओ चलो देखेंगे, कोई बात नहीं। लक्ष्य, ओके। रजिस्ट्रेशन तो मैंने मतलब पहले बुक करा रखा था, ये इसका फ्रेंड है निराज, कि इसके साथ में ही मतलब ग्रुप में वहीं पे से आएंगे ना इकट्ठे। अच्छा अभी जो फ़ोन पे बात हो रही थी है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके उसमें हाँ जी मुझे तो आपको नेशनल की नहीं है, नहीं मुझे 3 सब्जेक्ट्स के लेने, इंग्लिश, साइंस और मैथ। ठीक है। तो इंग्लिश का 2 और 7 में है ब्लॉक, हाँ जी और साइंस का भी एक 7 में है। हाँ जी, जैसे टाइम टेबल रिसेप्शन पे लिख के दिया होगा, ले लिया हाँ वैसे ही है। तो अभी मैं एक बार देख आती हूँ, मुझे पता नहीं है 7 और 2 का है, कोई बात नहीं, आप एक बार ही देख लीजिए, 2-2 3-3 मिनट का रास्ता है और उतना टाइम का टीचर देते हैं क्योंकि आज कि जाएंगे फिर तो ये खुद ही आ जाएगा। फिर तो खुद आ जाया करेंगे। तन्वी जैन है ना, हाँ मेरी जी, बेटी है, अच्छा अच्छा, इसकी रियल सिस्टर ही है ओके। लक्ष्य जैन की। आज आई थी ना वो, अभी साढ़े हाँ जी हाँ जी, देखना दोनों को। हाँ दोनों तो को। आगे ही बिठाना है, रात को सबसे पीछे बैठे हुए। थोड़ा सा 2-4-5 मिनट पहले आना होगा तो आगे की सीट मिल जाएगी। हाँ जी साइंस का बैच ज्वाइन करना तो क्या कुछ नहीं, संडे को 10 o'clock आना है, उसी दिन ऐसे ही शीटें दी जाएंगी, वो फिल कर देना तो रजिस्ट्रेशन हो गया, कंफर्म है। साइंस और इंग्लिश के टीचर मिलेंगे? अभी साइंस और इंग्लिश के नहीं मिलेंगे, साइंस वाले डे पे मिलेंगे, इंग्लिश वाले डे पे मिलेंगे। एक तरीका और हो सकता है, जैसे अलग अलग आना पड़ेगा बार बार आपको, तो एक बार ही 1-2 क्लास होने दो, फिर बच्चों से फ़ोन नंबर ले लेना आप टीचर के, अब चाहो तो पर्सनली आके मिल सकते हो या फिर फ़ोन से बात कर सकते हो, ठीक है जी। आप सुनाइए। हाँ क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा बहुत बढ़िया, कौन से कॉलेज से? बढ़िया, अच्छा हाँ बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मोनिष्का, का नहीं सुना था बस ठीक है, समझ में आया आज, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूज़न हो तो बोलना है, सोचना नहीं है कि, है ना। ओके बाय। बहुत गड़बड़ करी है वो ऑफ